बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अदलिया किसी भी मुल्क का एक मुक़द्दस काबिल एहतराम इदारा होता है और इस इदारे के तक़द्दुस की बुनियादी वजह ये है कि अदालतें ही इंसाफ फ़राहम करती हैं, और अगर इंसाफ यानी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फ़राहमी ना हो रही हो तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलता, पहिया रुक जाता है, तरक्याती काम रुक जाते हैं और लोगों के बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदालतें ही करती हैं, और अगर अदालतें इंसाफ फ़राहम ना कर रही हों यानी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में रुकावटें हों और इंसाफ की फ़राहमी जजों की तरफ से, अदालतों की तरफ से ना हो रही हो, तो जांच पर इंसाफ ना हो वो रियासत नहीं चलती और रियासत का निज़ाम तलपट होकर रह जाता है, क्योंकि वहाँ बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे होते और अवाम भी ऐसे निज़ाम से बेजार हो चुके होते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो अदालती तारीख़ है वो शानदार नहीं है। जस्टिस मुनीर ने नज़रिए ज़रूरत के तहत मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में ऐसा फ़ैसला दिया जिसके बाद में बहुत बुरे असरात मरतब हुए हमारी मईशत पर, हमारी सियासत पर और हमारी आइन पर और हमारी आइनी तारीख़ और अदालती तारीख़ पर। जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसला करके पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है उस पर एक बदनुमा दाग लगाया। इसके बाद हमारी अदलिया ने कई ऐसे फ़ैसले दिए जो कि काबिले रश्क नहीं हैं बल्कि काबिले अफसोस हैं, जिसमें एक बड़ा फ़ैसला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल है, जिसे जुडिशल मर्डर कहा गया। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वज़ीर आज़म थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर केस चलाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ाए मौत दे दी, और ये फ़ैसला इंतहाई दबाव के तहत किया गया। इसमें तमाम कानूनी जो लवाज़मात थे, कानूनी जो शराइत थीं वो पूरे नहीं किए गए और उन शराइत और उन कानूनी ज़ाब्तों को यकसर नज़रअंदाज किया गया और एक मारूफ और मकबूल सियासी शख्सियत और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी घाट चढ़ा दिया गया। उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद पाकिस्तान की अदलिया पर एक और दाग लग गया। इसी तरह एक और मिसाल दी जा सकती है जिसमें जब जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने बाद अज़ां उन्हें आइनी कवर दे दिया, जो कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जो जुडिशल एक्टिविज़म के बड़े अलंबरदार थे और जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के जो मामलात थे उसकी क़यादत की थी। इस तरह हमारी अदलिया ने एक और ऐसा काम किया कि एक डिक्टेटर को उन्होंने पॉलिटिकल कवर दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया, और वो इस तहफ़्फ़ुज़ के तहत 8 साल के करीब हुक्मरान रहा। इस तरह हमारी अदलिया में ऐसे फ़ैसले होते हैं जो कि इंतहाई काबिल अफसोस होते हैं। हाल ही में इलेक्शन की तारीख़ देने के हवाले से जो मामला चल रहा है उसमें भी बेंच टूट गया है, और उधर मरीम नवाज़ ये जलसों में कह रही हैं कि ये बेंच फिक्सिंग है, ये बेंच फिक्सिंग की गई है। ताहम 9 रुकनी बेंच में से 4 जजों ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। अब 5 रुकनी जज इसका फ़ैसला करेंगे, और उधर नून लीग की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसके लिए फुल कोर्ट जो फ़ैसला है वो किया जाए, फुल कोर्ट बेंच बैठा जाए, पूरी अदालत बैठे, 17 जज बैठें और इसका फ़ैसला करें, क्योंकि ये एक अहम मामला है ताकि पता चले कि किसको इख्तियार है इलेक्शन की तारीख़ देने का। चुनांचे इसमें अदलिया के अंदर यानी जजों में तकसीम दिखाई दी। हमारा मसला ये है कि हम अदलिया का एहतराम करने के नारे लगाते हैं, लेकिन हम अदलिया का एहतराम नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदलिया के फ़ैसले भी बाज़ औक़ात मामलात को बिगाड़ देते हैं। यानी हमारी अगर अदलिया दुरुस्त नहीं है तो उसका नतीजा ही गलत निकलता है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी अदलिया को सही फ़ैसले करने चाहिए, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, जानबदारी नहीं करनी चाहिए,
न्यूट्रल और इम्पार्शल फैसले करने चाहिए, जस्टिस, एक्विटी और गुड कॉन्शियस के तहत फैसले करने चाहिए। ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे मुल्क चले, मुल्क में इख्तलाफात जन्म न लें। अगर अदालत ये फ़ैसला करे, कोई भी ऐसा फ़ैसला कि जिसके नतीजे में अबहाम पैदा हो जाए, इख्तलाफ पैदा हो जाए, तनाज़ा पैदा हो जाए, तो ऐसे फ़ैसलों की क्या ज़रूरत है? फिर ऐसे इदारों को बंद कर देना चाहिए जो कि मज़ीद मामलात को बिगाड़ते हैं। अदालत में लोग उस वक्त जाते हैं जब मामला को बिगड़ता है, तो सियासतदान अदालत में चले जाते हैं कि जाकर हम अपना फ़ैसला करवाएं। मगर अगर अदालत ऐसा फ़ैसला दे दे जिससे मज़ीद मामलात बिगड़ें, तो फिर ऐसी अदालत का और ऐसे फ़ैसलों का, ऐसे वर्डिक्ट का क्या फ़ायदा है कि जिसका नतीजा मज़ीद तबाहकुन हो, डिस्ट्रक्टिव हो। लिहाजा अदलिया को फ़ैसला करते हुए ये भी देखना चाहिए कि इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे, आफ्टर मैथ क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को देख कर और कानून और आइन की रोशनी में फ़ैसला करना चाहिए, हिकमत और मसलहत के तहत फ़ैसला करना चाहिए। और ऐसा फ़ैसला करना चाहिए जिसमें फ़रीक़ैन राज़ी हो जाएं, फ़रीक़ैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ दोबारा से खड़े ना हो जाएं, और फ़रीक़ैन में से कोई फ़रीक़ ऐसा ना हो जो अदलिया पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे और अदलिया पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाए। इसलिए ये जो अदालतें हैं, इनको भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी।